मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि रामलला ने मुझे चुना है। मैं कौन होता हूँ यहाँ पर चुनने वाला। तो रामलला ने मुझे चुना है तो उचित है कि कोई ना कोई मेरे अंदर में उन्होंने काबिलियत देखी होगी, मेरा अनुभव दिखा होगा, मेरा ज्ञान देखा होगा। बुर्ज खलीफा पे मैंने एक ब्रांच का इंचार्ज करके काम किया हुआ है। फिर अबू धाबी में जो शेख जायद म्यूज़ियम बन रहा है उसकी पूरी कंस्ट्रक्शन की मेथोडोलॉजी मैंने बनाई हुई है। रशिया में सेंट पीटर्सबर्ग टावर बन रहा है, उसकी कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी मैंने बनाई है। दोस्तों, राम मंदिर मूर्त रूप से आप सामने आने वाले हैं, लेकिन उनके इस भव्य रूप मंदिर को देने में गिरीश जी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन में और डिजाइन में। गिरीश जी, पिछले 3 साल से आप डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्शन, तमाम चीज़ें आप देख रहे हैं। क्या महत्वपूर्ण है राम मंदिर के डिज़ाइन की बात करें शुरुआत में? सर्वप्रथम सबको मेरा नमस्कार, जय श्री राम। देखिए, आपने जो कहा सबसे महत्वपूर्ण, मैं तो ये मानता हूँ कि यहाँ सभी लोग अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इसमें कोई एक व्यक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण है ऐसा कहना बड़ा अनुचित होगा, क्योंकि हम सब लोगों को रामलला ने चुना हुआ है। इसमें कोई बड़ा नहीं है और कोई छोटा नहीं है। बिल्कुल। और हर एक जो है वो अपने अपने ज्ञान के अनुसार, अनुभव के अनुसार यहाँ पर सेवा कर रहा है। उनमें से मैं भी एक अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ। यहाँ गत 3 वर्षों से मैं यहाँ पर हूँ और श्री राम जन्मभूमि मंदिर जो निर्माण है उसका मेरा ज़िम्मा जो है वो डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन का प्रमुख रहने के कारण यहाँ पर मंदिर की जो स्टेबिलिटी है वो देखना ये सबसे पहला मेरा काम है। तो जो सुंदर डिज़ाइन आर्किटेक्ट सोमपुरा जी ने बनाया हुआ है, उस डिज़ाइन को प्रत्यक्ष रूप में 1000 से 2500 वर्ष तक के ये वास्तु टिकेगी, इस प्रकार उसका फाउंडेशन हो, इस प्रकार उसका जो सुपर स्ट्रक्चर हो, ये उसकी बनावट कैसी हो, कैसे प्रकार से प्रक्रियाएं कंस्ट्रक्शन की हो, ये सब पे निगरानी रखना और उसको पारित करना, यह सब जो है वो जिम्मेदारी प्रमुखतया मेरे ऊपर है। और इस मंदिर में अनेक चुनौतियाँ आई। सबसे पहली चुनौती यहाँ पर ये थी कि सरयू नदी जो है वो यहाँ से केवल पश्चिम दिशा में लगभग आधे किलोमीटर पर है, और जब बारिश के दिनों में नदी फूलती है तो उसका पात्र इतना नज़दीक आता है, आधे किलोमीटर तक के, और बाकी सीज़न में देखो तो वो नदी पीछे हटती है। किंतु ये नदी, सरयू नदी, ये ऐतिहासिक कालीन आज जहाँ राम मंदिर बन रहा है उसके बड़े समीप से यहाँ से गुजरती थी। तो इसके कारण यहाँ पर सारी बलुआ प्रकार की माइकेशियस एल्यूवियल सिल्ट, ये प्रकार की यहाँ पर मिट्टी है जो कि मंदिर के फाउंडेशन के लिए अनुचित समझी गई। परीक्षण किया गया और फिर उस मिट्टी को निकालकर यहाँ पर दूसरा जो है वो रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट के रूप में अच्छी ग्रैन्युलर जो है वो कंक्रीट यहाँ पर भरी गई। ये जो फाउंडेशन थी वो कमज़ोर थी, कमज़ोर मिट्टी थी, उसको हटा के जो कमज़ोर मिट्टी थी, आपको मैं बड़ा सिंपल उदाहरण देता हूँ कि एक पहलवान है मगर उसकी टांगें बड़ी कमज़ोर है, तो वो पहलवान क्या काम का। तो आपने 1000 से 2500 साल के बराबर, तो इसलिए जो टांगे हैं मजबूत है, उसका रोल करने वाला जो फाउंडेशन है उसको सबसे पहली पायरी थी कि उसको बराबर बनाया जाए। तो इसलिए वो कमज़ोर मिट्टी हमने सारी उखाड़ कर हटा दी और उसके जगह हमने स्ट्रॉन्ग किस्म का फाउंडेशन यहाँ पर बनाया, जो बाहर की बलुआ मिट्टी, बाहर की रेत और एग्रीगेट और सीमेंट, इसका मिलके एक लीन मिक्स कंक्रीट का हमने बनाया। एक तो गुरु जी, क्योंकि आपको ही चुना गया, सबसे महत्वपूर्ण है, आप क्या मतलब कंस्ट्रक्शन इंजीनियर है, क्या है आपका प्रोफाइल? मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि रामलला ने मुझे चुना है। मैं कौन होता हूँ यहाँ पर चुनने वाला। तो रामलला ने मुझे चुना है तो उचित है कि कोई ना कोई मेरे अंदर में उन्होंने काबिलियत देखी होगी, मेरा अनुभव दिखा होगा, मेरा ज्ञान देखा होगा, और मैं इसी भाव से यहाँ पर सेवा कर रहा हूँ। और मेरा बैकग्राउंड जो है वो, मैं मूलतः BE सिविल इंजीनियरिंग मैंने नागपुर विद्यापीठ से किया हुआ है। उसके बाद मैं IIT बम्बई से मैंने मास्टर्स स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में किया हुआ है। फिर देश विदेशों में मैंने बड़े बड़े काम किए हुए हैं, मेरा योगदान है उसमें बिल्कुल प्रमुख जो काम है। ऐसे मैंने बुर्ज खलीफा पे मैंने एक ब्रांच का इंचार्ज करके काम किया हुआ है। फिर अबू धाबी में जो शेख जायद म्यूज़ियम बन रहा है उसकी पूरी कंस्ट्रक्शन की मेथोडोलॉजी मैंने बनाई हुई है। रशिया में सेंट पीटर्सबर्ग टावर बन रहा है, उसकी कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी मैंने बनाई है। इसके अलावा अपने देश में भी ऐसे कई स्ट्रक्चर्स है
कि जो मैंने बनाए हुए हैं, तो ये प्रभु की कृपा है। जो मुझे उन्होंने ज्ञान दिया उसी का यहाँ पर प्रयोग करने के लिए मुझे यहाँ पर उन्होंने चुन लिया है। बहुत बड़ी बुजुर्ग खिले मेरे, लेकिन राम मंदिर अपने आप में ऐतिहासिक रूप से ऐसे देखिए कि हर वास्तु जो है उसकी अपनी अपनी विशेषताएं होती है, मगर श्री राम मंदिर जो है यहाँ पर बनने वाला है, ये दुनिया में सबसे अजूबा और सबसे अलग किस्म का मंदिर है, क्योंकि यही जगह है जो प्रत्यक्ष श्री राम जन्म जहाँ पर हुआ है। तो ऐसी तो एकमात्र जगह है। राम मंदिर तो कई होंगे दुनिया में, हर गांव में, हर यह एकमेवा द्वितीय एकमेव ऐसा है कि जहाँ पर रामलला का जन्म हुआ है। तो ऐसी ये सुंदर जगह है, यहाँ भव्य वास्तु बन रही है और इस वास्तु में अनेक चैलेंजेस जो है, उसमें से पहला मैंने जैसा बताया सरयू नदी का, दूसरा मिट्टी का जो है वो धारण क्षमता मिट्टी की अनुचित थी, कम थी। उसके बाद तीसरा है कि ये पूरा उत्तर भारत जो है वो भूचाल से प्रवण क्षेत्र में आता है। तो यहाँ पर कई दिनों में ऐसे बड़े मुश्किल में एक आध महीना ही जाता होगा कि जब भूचाल की कोई खबर नहीं है, तो भूचाल चलते ही रहते हैं। तो इससे कोई मंदिर को क्षति न पहुँचे, इस प्रकार का इसका डिज़ाइन करना, यह एक चुनौती अलग से थी। कहाँ तक के भूकंप को सहन? यहाँ तक के चौथे डिग्री का जो भूकंप कहा जाता है, तो वो ये सह सकेगा। जो हम अगर रिश्टर स्केल पे 8 के करीबन अगर देखेंगे तो मगर केवल उसका एपिसेंटर अयोध्या में होगा तो बात अलग है, फिर इतना ज़्यादा नहीं होगा। मगर जहाँ हिमालय के क्षेत्र में जहाँ पर भूकंप होता है वहाँ पर 8 तक का भी हुआ तो भी अयोध्या के राम मंदिर को कुछ नहीं होगा, ऐसा देखा गया है। अच्छा, आपने कैसे, क्योंकि आपने सीमेंट और सरिया का तो इस्तेमाल किया नहीं, नागर शैली में बनाया गया है, तो सर वो कैसे, मतलब स्टेबिलिटी और कैसे? देखिए, सीमेंट जो है उसका उपयोग यहाँ पर किया है, वो केवल पत्थरों के जॉइंट को भरने के काम का है और वो केवल हमने भरा है, उसका कोई स्ट्रक्चरल वैल्यू या उस ताकत मंदिर को देने का काम कोई सीमेंट का नहीं है। और वो हमने इसलिए भरा है, नहीं तो वहाँ पर कोई जानवर जाके अपना घर बनाए और ये मंदिर जो है वो नुकसानदेह हो लोगों के लिए। ये इससे बचने के लिए हमने केवल जो पत्थरों की गैप्स है उसको सीमेंट से भरा हुआ है, उसका कोई मंदिर को ताकत देने का कोई काम नहीं है। किंतु उसका डिज़ाइन ही इस प्रकार है कि बिना सीमेंट के, बिना लोहे के सरियों के प्रयोग ये मंदिर जो है वो अपने आप टिक पाएगा, इस प्रकार का उसका डिज़ाइन है। ये थोड़ा डिटेल इंजीनियरिंग का विषय है, तो मैं इस जगह ये छोटे से इंटरव्यू में कैसे आप बीटेक पढ़ा पाएंगे। एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो मंदिर है ये इतिहास के रूप से तो महत्वपूर्ण है, धर्म के रूप से तो महत्वपूर्ण है, जो यहाँ के पर्यटन को बढ़ाने के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग भी आने वाले हैं। ऐसा है, हम पर्यटन के बारे में तो बोलने की बात ही नहीं, वो तो होने ही वाली है जो उपलब्धि है, क्योंकि रामलला का मंदिर बनने के बाद में पूरे संसार से लोग यहाँ पर आएंगे। भारत देश के तो यहाँ पर असंख्य लोग आएंगे। तो कितने लोग एक साथ दर्शन, एक साथ पीक जो है, अत्यधिक संख्या जो है वो करीबन एक दिन में 2 लाख दर्शनार्थी यहाँ पर आ सकेंगे, ऐसी यहाँ पर योजना बनाई गई है। कि कोई ऐसा ना भगदड़ मच जाए इस तरह से, उसके लिए भी तमाम नहीं, भगदड़ मचेगी नहीं, ये इसलिए क्योंकि बराबर उसको नियोजन करने की भी व्यवस्थाएं बन रही है। और अगर कोई जानबूझकर भगदड़ मचाएगा तो उसके लिए हमारे पुलिसकर्मी हैं, हमारे सीआरपीएफ के लोग हैं, तो ये बड़े सक्षम हैं और ये भी सेवा भाव से ही यहाँ पर कार्य करेंगे। सीसीटीवी कैमरे भी इंस्टॉल होते होंगे सर, कैसे, मतलब सुरक्षा के हिसाब से होगा? सुरक्षा और अग्निशमन के हिसाब से बिल्कुल होगा, वो भी रहेगा, मगर मैं वो बोल नहीं सकता क्योंकि सुरक्षा के दृष्टि से उसका गोपनीय रहना ही उचित है। अब 4 एक तरफ से एंट्री रहेगी, दूसरी तरफ से निकास रहेगा, पहले तो एक ही तरफ से था दोनों। हाँ, ये बराबर आप बोल रहे हो। यहाँ पर पूरब की तरफ से आप आओगे, फिर दर्शन करके आप दक्षिण की दिशा से बाहर निकलोगे और दक्षिण में आप जाओगे तो परकोटा की जो पायरियाँ हैं, स्टेप्स हैं, वहाँ से आप बाहर निकलोगे और दक्षिण दिशा में आप बाहर निकल जाओगे। और उसके बाद में राउंड लेके फिर से आप जहाँ से आपकी बैगेज वगैरह आपने रखी थी यहाँ पर आने के पहले, तो वो आप वहाँ जैसे जूते रहेंगे लोगों के, किसी के मोबाइल रहेंगे, तो उसको फिर से दोबारा पिलग्रिम फैसिलिटी सेंटर से आप उठाकर फिर बाहर निकल सको। जिस रास्ते से एंट्री की उधर से बाहर भी निकल सकते हैं। हाँ,
बराबर, क्योंकि जैसे दर्शनार्थी आएंगे तो उनके लिए सबसे पहला जो होगा वो बैगेज स्कैनिंग। तो आपका जो बैगेज रहेगा साथ वो में एक ही जगह एंट्री के पॉइंट पे वहीं पर लॉकर्स में रखा जाएगा। उसके बाद में आप आओगे, आपकी फ्रिस्किंग होगी। ये दुर्भाग्यवश है कि भगवान के दर्शन के लिए जाने वाले लोगों की आज हमें फ्रिस्किंग करनी पड़ेगी, किंतु ये यहाँ की मजबूरी है जो करना होगा, और वो करने के बाद में लोग दर्शन के लिए जाएंगे। पत्थर की बात विशेषता बताइए, जो पत्थर जो है यहाँ पर जो फाउंडेशन में इस्तेमाल किया गया है वो ग्रेनाइट पत्थर है। ये आता है बेंगलुरु, दक्षिण भारत से, और बेंगलुरु यानी कर्नाटक और तेलंगाना, इन 2 राज्यों से ये आया हुआ है। ये हमारे भारत देश का सबसे मजबूत और सबसे कम पोरोसिटी का, यानी कम से कम पानी पीने वाला ऐसा पत्थर है। ये इसकी नींव लगभग 6 मीटर की यानी 20 फुट की बनाई गई है, जो लोअर प्लिंथ है। इसके ऊपर में भी और 5 फुट की अपर प्लिंथ बनेगी, जो कि मंदिर की फ्लोरिंग लेवल होगी। उसके ऊपर में जो पत्थर है वो सैंडस्टोन है, जो भरतपुर राजस्थान का पत्थर है, जो पिंक कलर का सैंडस्टोन है, उसका वो ऊपर का जो है वो मंदिर बनेगा। धन्यवाद गिरीश जी समय देने के लिए। और कुछ महत्वपूर्ण बात अगर आप नहीं, बस मैंने जितना था मैंने आपको दे। धन्यवाद समय देने के लिए। ये थे गिरीश जी जो कंस्ट्रक्शन और इसकी डिजाइन के पूरे मामले शुरुआत से लेकर आप तक देख रहे हैं, और सबसे मुझे लगता है कि सारगर्भित इंटरव्यू मैंने लेने की कोशिश की है तमाम चीज़ों के बारे में। तो दोस्तों, ये थी राम मंदिर की फाउंडेशन से लेकर चोटी तक की निर्माण शैली। 8 जो स्तर का जो है, अगर भूकंप आता है तो भी झेल जाएगा। जय सिया राम, नमस्कार। इस खबर को जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि बढ़ते रहे और हर राम भक्त तक पहुँचे। नमस्कार।